संतोख सूत जत गंडी सतवट जी का हरित बहुत थक हार कर सोच विचार कर नानक को किसी व्यापार में लगाने का फैसला किया गया। उन्हें एक छोटी सी दुकान भी खुलवा दी गई। फिर कुछ दिनों बाद पिता कालू मेहता ने नानक को 20 रुपए दिए और बोले, बेटा पास के गांव में बाजार लगा है, जरा अपनी दुकान के लिए सौदा खरीदा। नानक ने रुपए तो रख लिए, पर पिताजी से पूछा, कैसा सौदा खरीदूं पिताजी? खरा सौदा होना चाहिए नानक, ऐसा सौदा जिससे तुम्हें बहुत लाभ हो, बहुत फायदा हो। ठीक है पिताजी, नानक कुछ सोच समझ कर बोले, मैं ऐसा ही सौदा खरीदूंगा पिताजी। नानक रुपए लेकर बाजार को चल दिए, ये सोचते हुए ऐसा कौन सा सौदा है जिससे बहुत लाभ हो। रास्ते में एक जंगल पड़ता है। नानक वहीं से गुजर रहे हैं कि उन्हें एक साधु की टोली मिलती है। वो वहीं विराजमान है। वो नानक को बोले, बेटा हम कई दिनों से भूखे हैं, हमें भोजन करा दो। भूखों को भोजन कराने से बहुत लाभ होता है, बहुत लाभ होता है। नानक इन शब्दों को सुनकर पिता की बात याद करने लग गए कि पिताजी ने कहा था ऐसा सौदा खरीदो जिससे बहुत लाभ हो। और इन साधुओं की जमात को भोजन करवाने से खरा सौदा कौन सा होगा भला? और हाजिरी, ऐसा ही खरा सौदा आज तक दिन रात न जाने कितने ही गुरुद्वारों में होता आ रहा है। नानक के पास जितने भी रुपए थे, उन रुपयों से भूखे साधु संतों को भोजन करा दिया और जरूरत की कुछ चीजें दी। नानक जब खाली हाथ घर लौटे तो पिताजी ने पूछा, कौन सा सौदा खरीद कर आए हो नानक? बड़े फायदे का सौदा खरीदा है पिताजी, मैंने आपके दिए हुए रुपयों से भूखे साधु संतों को भोजन करा दिया। भूखों को भोजन कराने से बहुत लाभ होता है ना। नानक की बात सुनकर पिता कालू मेहता गुस्से से भर गए। नानक को बहुत डांट फटकार लगी। नानक के ढंग के न थे। सगे संबंधियों को लगा कि शायद नानक को कोई मानसिक रोग है। वैद्य को बुलाया। वैद्य जी आए, नानक के पास बैठे और उनसे पूछा, बेटा तुम्हें कहाँ कष्ट है? मेरी आत्मा में कैसा कष्ट नानक? मेरी आत्मा में ये कष्ट है वैद्य जी कि वो अपने विराट से बिछड़ गई है। उसे उनसे मिलने की तीव्र इच्छा दिन रात सताती है। खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो उभरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। नानक के पास केवल प्रेम है। जिसके पास जो होता है वो वही दे सकता है। घृणा, ईर्ष्या, वैमनस्य वाला इंसान वही देगा जो उसके पास है। नानक ने प्रेम दिया, भरपूर दिया। प्रेम को गाया, बस गाया और गाकर ही पा लिया। अगर हम किसी भी कृत्य को समग्रपान यानी पूरी कंसंट्रेशन से करते हैं तो कृत्य ही हमारा मार्ग बन जाता है। पूरे हृदय से एक गीत भर ही गा दे तो वो गीत ही हमें मार्ग दिखा देगा। अधूरे अधूरे कुछ भी कर लीजिए, आधे अधूरे कुछ भी कर लीजिए, भटकाव तो निश्चित है। जिसने प्रेम का रस नहीं पाया, जिन ना पायो रस, उसने कुछ भी नहीं पाया। कंत ना पायो सा, सूंझे कर का पाहुणा,
जो आया त्यो जा जो आया